अक्सर कभी कामों का ना इतना ज़्यादा बर्डन होता है, सालन भी साथ चढ़ाए होते हैं, खाना भी बन रहा होता है, नाश्ते भी बन रहे होते हैं और सारे बर्तन जो है ना वो बिखरे होते हैं। लेकिन हम ख़वातीन ने हर चीज़ को एडजस्ट करना होता है। कभी-कभार अगर मैस हो भी जाए ना तो हम चुटकियों में जो है ना उसको साफ़ कर लेते हैं, नीट कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि आज मैं क्या कर रही हूँ, क्या बनाया, किस तरीके से आम दिन ऑर्डिनरी डे को किस तरीके से जो है ना मैं प्रोडक्टिव बनाती हूँ। आज मैंने वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं घर के डीप क्लीनिंग के हवाले से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। काफ़ी टाइम से ना मैंने ये पंखे साफ़ करने थे। जब हम इस घर में मूव हुए थे ना तो 4 महीने हो गए आई थिंक। तब ये पंखे इस तरह से गंदे नहीं थे, बट स्टिल मैंने भाई को बोला था, वहाँ यहाँ पर जो वर्कर्स से काम करे थे या जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको मैंने बोला था कि इसके जो पंखे हैं ना वो क्लीन कर दें, बट ये नहीं किए उन्होंने। बहरहाल मैंने सोचा कि फिर 1-2 मैंने खुद कर लिया, बाकी फिर हेल्पर आई हुई थी तो मैंने सोचा कि मिल मिला के ना हम लोग कर लेते हैं। तो खैर एक सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, मैंने सारे घर के जो पंखे हैं ना उनको अच्छे तरीके से बिल्कुल नीट कर लिया। सेकेंडली ये कि फिर काम शाम साथ साथ करने होते हैं, कुछ चीज़ें बाहर से लाने वाली थी, कुछ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी होती है, कोई मिर्च मसाला ख़त्म हो जाता है तो मैं जाकर खुद ही ले आती हूँ। अच्छा, जब आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपको लगता है ना कि आपने आज डीप क्लीनिंग करनी है, खिड़कियाँ साफ़ करनी है, दरवाजे साफ़ करने हैं, तो बस सबसे पहले ना आप पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो सबसे पहले कुछ खा लें। मतलब मैं हमेशा मदर्स को, हाउसवाइफ्स को यही कहती हूँ कि कुछ खा लें। खाली पेट कभी भी इस तरह से इतनी मेहनत ना किया करें। बंदा अपना जान है तो जहान है, अपना ख्याल रखेंगी तो फिर ही काम सारे होंगे। तो बस फिर मैं बैठी, मैंने आराम से जो है ना नाश्ता कर लिया। बहुत ज़्यादा मैं कार्ब्स नहीं लेती, बट जो भी नाश्ता करती हूँ बस वो मैंने ले लिया। उसके बाद हेल्पर आ गई। मेरा दिल नहीं कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि कभी ना बंदा थोड़ा सा कहता है कि ब्रेक ले ले। खैर वो मेरे ब्रेक वाले टाइम पे आ गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मिल के हम कर लेते हैं। तो नीचे सबसे पहले बेड के ऊपर जो है हमने चादर बिछा दी। उसके बाद ये स्टूल रखा, पहले चेयर रखी, उसके ऊपर स्टूल रखा और उसके बाद जो है ना यहाँ से ये साफ़ कर लिया पंखा। तो एक एक करके सारे पंखे साफ़ किए। ना सिर्फ पंखे साफ़ किए बल्कि जो है जो लाइट्स हैं वो भी साफ़ की, एसी के ऊपर हल्की हल्की डस्ट थी वो भी साफ़ की, प्लस दरवाजे पूरे घर के, कैबिनेट्स और इसके अलावा जो खिड़कियाँ होती हैं ना वो साफ़ की। मतलब आज फुल टिका के बहन ने जो है ना डीप क्लीनिंग, कुछ मैं साथ खुद भी लग गई थी, कुछ करवा भी ली थी, क्योंकि समटाइम्स मैं हेल्प ले लेती हूँ। आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे, नए घर के, पुराने घर के, हमेशा मैं पंखे खुद ही साफ़ करती थी। अभी भी मैंने खुद ही करने थे, बट क्योंकि एक हेल्पर आ गई थी साथ, उसकी छोटी बहन थी, तो मैंने कहा चलो हम तीनों मिल के कर लेते हैं। तो पर इस तरह ना जो काम मुझे 1 घंटा लगना था वो हमारा 15-20 मिनट में हो गया। खैर अब हम आ गए हैं जनाब किचन में। किचन जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब कुकिंग की बारी है, क्योंकि जब किचन साफ़ होता है ना तब मुझे कुकिंग करने का मज़ा आता है। गंदे किचन में मुझे कुकिंग करने का मज़ा नहीं आता। बट कुछ काम इंपॉर्टेंट करने वाले होते हैं, जैसे कि शामी कबाब ख़त्म थे तो उसका मसाला चढ़ाना था, फिर नाश्तों का भी टाइम था, साथ मैंने चावल भी बॉयल करने थे, तो ये काम मैंने सारे जो है ना पहले कर लिए थे। उसके बाद फिर मैं कहती थी कि कबाब का स्टॉक हमेशा होना चाहिए, कुछ ना कुछ कोई गेस्ट आ जाते हैं, कोई खुद भी बंदे को अच्छा लगता है। पहले मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, बट ये है कि मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दी है, क्योंकि बजट को मैनेज करना होता है। तो अब मैं हाफ़ केजी की पैकिंग ले आती हूँ। पहले मैं किलो का बना लेती थी, अब मैं हाफ़ केजीज़ की ले आती हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि किचन का जो बजट है ना उसको कंट्रोल करूँ। क्योंकि अब आप खुद ही देखें कि रेंट भी देना होता है, बिल्स बिजली के इतने ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि बस बजट को समटाइम्स मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और फिर बंदा सोचता है कि जो भी है करना तो है ही है, तो फिर थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को मैनेज करना होता है। मैंने एक डायरी बना ली है, वहाँ पर मैं लिख लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि गैर ज़रूरी ख़र्चे जो हैं उनको मैं अवॉइड करूँ और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं लिख लूँ। तो इस तरह से मंडे को क्या बनेगा, ट्यूसडे को क्या बनेगा, यानी कि अगर एक दिन सब्ज़ी बना लिया, दूसरे दिन गोश्त बना लिया, तीसरे दिन चिकन वगैरह इस तरह से कुछ बना लिया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक पैटर्न से लेकर चलूँ कि कार्ब्स भी का इंटेक भी इतना ज़्यादा ना हो, डाइट भी मेंटेन रहे और घर का बजट भी मेंटेन रहे। अच्छा, यहाँ पर मैंने सामान जो निकालने था पकाने वाला वो निकाल के रख दिया है। लेकिन सबसे पहले ना मैं अपना कहवा लेती हूँ। जो भी ग्रीन टी वगैरह मैंने इसमें अगर ऐड करनी हो, या मेथी दाना, या फिर कुछ भी मैं चेंज करती रहती हूँ। कोई एक कहवा नहीं है, वेट लॉस कहवा भी होता है, कुछ डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कोई आपकी स्किन के लिए बेहतर होता है। तो बस मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे कोई एक चीज़ कभी भी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेती, या रोज़ के रोज़ एक चीज़ नहीं लेती, मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ। अच्छा जनाब, मैंने कहा चलो बहन अब काम पे लग जाते हैं और शुरू होते हैं। बस मैंने कुकर छोटे वाला निकाल लिया था। अच्छा, दोनों कुकर्स में यूज़ कर रही हूँ। पुराने वाला मैंने डिस्कार्ड नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का था, तो उसको मैंने उसके अंदर शामी कबाब, अभी आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा, उसमें मैंने वो चढ़ा दिए थे। वो सारा मैंने साइड पे रख दिया, मिक्सचर निकाल लिया था, कुकर वगैरह वॉश करके अंदर रख दिया है। अब मैं बना रही हूँ चिकन की हांडी बनाऊँगी मैं अभी जल्दी से, क्योंकि ये जो है ना बहुत झटपट बन जाती है। क्यूब्स वाली हाफ़ केजीज़ के ये क्यूब्स हैं और साथ मैंने वो सामान पहले काट के रखा हुआ है, जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया हुआ है। तो बस
इसको जो है ना मैं ऊपर रख दूँगी सारा कुछ एक दफ़ा ही मिक्स करके, वॉश करके चिकन को, फिर सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके मैं ऊपर रख दूँगी। और तकरीबन सिर्फ 5 to 6 मिनट का प्रेशर, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बोनलेस से ऑलरेडी ये बहुत जल्दी गल जाता है। बस 5 मिनट्स का प्रेशर लगाऊंगी, बाकी भुनाई करके ऑयल ऊपर आ जाएगा और हमारी ज़बरदस्ती जो हांडी है, हरी मिर्च और धनिया वगैरह डाल के मैं इसको तैयार कर लूँगी। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि आप अपनी यूट्यूब पेमेंट से क्या करती हैं? तो यूट्यूब पेमेंट जो है ना, वो जब भी मेरी आती है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत किचन की चीज़ें ले लेती हूँ, थोड़ा बहुत उसको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुकर में मैंने बाय किया, तो उसमें कुछ पैसे ऐड कर दिए थे। कुछ 1-2 जो है वो ज़रूरी चीज़ें हैं घर की, समटाइम्स वो रेंट में चली जाती है, समटाइम्स घर की चीज़ें मैं ले आती हूँ। मतलब कहने का मकसद ये है कि वो मैं सेव नहीं करी, कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज़ हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो इतना महंगाई का दौर है, कुछ समझ नहीं आती है कि क्या बाय करें और क्या बाय ना करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपका दिल चाह रहा होता है ख़रीदने का, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि गैर ज़रूरी ख़र्चे ना हों, क्योंकि जो मेन ख़र्चे हैं जैसे कि रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, बच्चों की स्कूल फीसेस हो गई, बच्चों की दूध वाले का बिल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके अलावा इंटरनेट का बिल हो गया, बिल्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, फिर सोसाइटी का बिल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये देखनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं, इनको मैनेज करना होता है। बिल्स इतने ज़्यादा हद से, क्योंकि इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना बिल आ जाता है। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ना एरिया का भी फ़र्क होता है। हालांकि हमारा यूजेज इतना ज़्यादा नहीं है, डे लाइट जो है हम यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं दिन के टाइम डे लाइट इस्तेमाल करें और कम से कम बिजली इस्तेमाल करें। मतलब कोशिश करते हैं बैठे हैं तो एक जगह पर बैठ जाएँ। फ़ायदा होता है कि जहाँ पे आप बैठे हैं बच्चे भी वहीं पे हों, और आपका इस तरह से ना बच्चों के ऊपर नज़र भी होती है, बच्चे आपकी निगरानी में होते हैं, बजाय इसके कि बच्चों को अलग अलग आप बिठाएं। अक्सर मैंने देखा है, मेरा ना यूट्यूब पे चैनल थोड़ा सा स्लो ग्रो करने का की ना रीज़न ही यही थी कि मेरा ना फोकस ज़्यादातर बच्चों पे ही होता है, प्रायोरिटी मेरी बच्चे ही होते हैं। चाहे वो जब टॉडलर्स भी थी तब भी मेरा ध्यान जो है ना वो बच्चों की तरफ ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने कहा कि ये चीज़ें तो ज़ाहिर है साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन असल जो ज़रूरत है ना वो बच्चों की बेस पे होती है, बच्चों की पढ़ाई पे होती है, बच्चों की ग्रूमिंग पे होती है, बच्चों की जो उनकी तरबियत है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है। ये सारी चीज़ें तो जो है ना साथ साथ चलती रहती हैं। तो खैर बस ठीक है, अपनी एक रूटीन है, एक हॉबी सी बनी हुई है, तो बस उससे ना मैं व्लॉग पोस्ट कर देती हूँ। मेरी बहनों से मुझे दुआएं मिलती हैं, आप लोगों के साथ एक कनेक्शन है, आप लोगों के साथ जो है ना एक दिल लगा हुआ है, तो बस मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलें जो भी सिंपल सी रूटीन होती है मैं शेयर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ कि मेरे पास ना कटे हुए टमाटर भी मैंने रखे हुए हैं, और जो टमाटरों का ये है, इस तरह से ना मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए हैं ग्राइंड करके। तो बस मैंने कुछ वो डाल दिए, क्योंकि खड़े मसाले की हांडी हो जाती है, कुछ मैंने इसका ग्राइंड किए हुए जो टमाटर हैं वो डाल दिए, ग्रेवी बन जाएगी। मुझे ना थोड़ा सा ग्रेवी वाली हांडी खाने का दिल चाह रहा था, और दिल चाह रहा था कि साथ ना इसकी रोटियाँ बनाऊँ, बहुत मज़े की लगती है बोनलेस हांडी ऐसी। बस इसको थोड़ा सा प्रेशर आएगा और मैं फिर इसको रिमूव कर दूँगी, और साथ साथ फिर कुछ और काम कर लेते हैं। थोड़ा बहुत मैं फ्रूट ले आई थी, कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ अच्छी मिल जाए तो वो मैं बाय कर लेती हूँ, और ये मैं साथ साथ जैसे जैसे जाती हूँ ना फ्रेश फ्रूट जो आता है वो ले आती हूँ। अच्छा, विद इन द कम्युनिटी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन थोड़े बहुत डिस्काउंट करा लेते हैं, रेट्स वगैरह कम करा लेते हैं, वरना नॉर्मली रेडियों पे बाहर जो फ्रूट मिलता है, एक तो वो क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में भी होता है। अगर हम गेट से बाहर निकले ना सोसाइटी के, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स वाली स्टॉल्स, रेडियाँ कह लें या दुकानें कह लें, लगी होती हैं। तो बस वो जो है कभी कभार वहाँ से ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना मुझे फिर इतनी दूर जाना बाहर निकल कर, तो फिर वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। बस इसको मैं साथ वॉश कर लूँगी। कोशिश क्या करें, जब भी आप फ्रूट्स लाएँ हमेशा वॉश करके रखा करें, क्योंकि इसके ऊपर मसाला लगा होता है जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो बस ये सारे काम शाम जो हैं वो चलते रहते हैं, और एक हाउसवाइफ की यही ड्यूटी होती है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर को वो नीट भी रखे, घर के साथ साथ काम करे और घर के साथ साथ अपना भी ख्याल रखे। तो फिर जनाब मी टाइम की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ हमने सिर्फ काम शाम नहीं करने और सिर्फ मैंने काम ही करके आपको नहीं दिखाने, थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम भी होना चाहिए। तो ये मैं ये केक लेके आई थी कश्मीर बेकरी, इकबाल टाउन की जो है ना, वहाँ से काफ़ी फेमस बेकरी है, तो वहाँ से इस तरह का ना फ्रूट केक काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। उनकी पेस्ट्रीज़ बड़ी अच्छी हैं, जो क्रीम पफ है ना छोटे छोटे उनके, वो बड़े अच्छे हैं। तो बस ये वाला ख़त्म होने वाला था, बस मैंने कहा आखिरी 1-1.5 स्लाइस है। तो इस तरह की चीज़ों पे मैं डाइटिंग नहीं करती, मैं कहती हूँ कि ठीक है, ये जो एक स्नैक टाइम होता है ना आपका, इसमें आपको एंजॉय करना चाहिए। तो बस फिर मैंने सोचा कि बच्चे जो हैं घर होते हैं, तो कुछ ना कुछ बजट को भी मैनेज करना है। बाहर के खाने तो अफोर्ड नहीं किए जाते, और बाहर के खाने तो तौबा, बस आप न्यूज़ देखें और कानों को हाथ लगाएं कि जो जो चीज़ें आजकल बाहर के खानों में पक रही हैं ना, मैं तो बस खैर डिस्कस नहीं करना चाहती अपने व्लॉग में, आप लोग को सबको आइडिया होगा। तो बस इसलिए कोशिश करती हूँ कि घर का ही खाना जो है ना वो बनाऊँ। थोड़ी सी एफर्ट लगती है, मेहनत लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। खैर मैं इस टाइम ना काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा मेरी कभी कभी ना बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता काम करने का, लेकिन आपको कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने ही होते हैं। तो बस मैंने सोचा कि झटपट जो
है ना मैक्रोनीज़ बना लेते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं होता मैक्रोनीज़ बनाना, और ये कोई पैकेट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आता। आई थिंक 150-160 रुपये का ये पैकेट आता है। बस मैंने जब हांडी बना रही थी ना, चिकन हांडी, तो 2-3 क्यूब्स मैंने ऐसे ही बस मुट्ठी में ऐसे पकड़ के साइड पे रख लिए थे। उन्हीं को मैंने ग्राइंड कर लिया। उसी के अंदर मैंने प्याज थोड़ा सा चॉप कर लिया, और ये गाजर और शिमला मिर्च, सोया सॉस, नमक और काली मिर्च और लाल मिर्च डाल के जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, सिर्फ गार्लिक पेस्ट के साथ जो है ना मैंने इसको तैयार कर लिया। अच्छा, ये जो है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, थोड़ी सी बनाई है क्वांटिटी। और अक्सर कभी ऐसे होता है कि हमारी बिल्डिंग में ना बच्चों की कोई फ्रेंड्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो बस उनको बच्चे आते हैं तो बच्चों की पार्टी करा दी, बच्चों को भी दे दी, खुद थोड़ी सी खुद भी खा लेती हूँ कभी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि ना खाऊँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है ना दायरा, हम भी बच्चे ही हैं, दिल करता है। तो बस मैंने उसके ऊपर केचप डाल दिया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले थे बच्चों की वजह से। तो चिली गार्लिक सॉस मैंने डाल के ना फिर चाय के साथ उसको जो है ना वो ले लिया था। अच्छा जनाब, अब आपके साथ थोड़ी सी रेमेडी भी शेयर कर लेते हैं स्किन की, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप स्किन केयर रेमेडी भी शेयर करें। तो चाहे लाइफ विद वजीहा पे शेयर कर दूँ या यहाँ पर कर दूँ, बात एक ही है, रेमेडी तो मेरी है ना। तो बस मैंने कहा चलें अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर कर लेती हूँ। वहाँ पर कोशिश करूँगी ड्रेसेस के हवाले से कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने कुछ व्लॉग्स शूट करके रखे, तो अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर करूँगी। अच्छा जनाब, यहाँ पर ना आपने क्या करना है कि कोई भी आपने ले लेना है फेस वॉश, ठीक है, फेस वॉश ले लेना है। उसमें आपने गूंद कतीरा जो है ना, आप जिन बहनों के पता है उनको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि किस तरीके से उसको बनाया जाता है। जैसे 2-3 आपने दाने लेकर पानी में डाल देने हैं, वो फूल जाते हैं। आपने 1 चम्मच लेना है गूंद कतीरा, 2 चम्मच आपने लेने हैं ग्लिसरीन के, 1 चम्मच आपने लेना है, छोटा चम्मच ग्लिसरीन का, और आपने फेस वॉश थोड़ा सा ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और अच्छे तरीके से मसाज देना है फेस का, हाथों का, पाँव का करना है तो पाँव का भी कर लें, गर्दन का कर लें, बॉडी फुल बॉडी कर सकते हैं तो कर लें। बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी जो है ना वो मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और ये बहुत ज़बरदस्त आपका जो है ना एक मास्क तैयार हो जाता है, काइंड ऑफ मास्क कह लें, या एक आपका जो है ना वो फेशियल टाइप हो जाता है घर बैठे। क्योंकि मैं पर्सनली बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करना चाहती कि मैं सैलून जाऊँ और वहाँ जाके 5,000 रुपये दे दूँ और बैठ जाऊँ बस 3 घंटे, एक तो मेरे वो वहाँ पर बाउंड हो जाए। क्योंकि एकदम तो ऐसे नहीं होता ना कि वो क्लाइंट को फ़ौरन अटेंड कर लें। मतलब बहुत बड़े सैलून्स में होता होगा जहाँ पर आप ज़्यादा पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर सोसाइटीज़ वाले सैलून अच्छे होते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ। जो लोग करवाती हैं फेशियल बहुत अच्छी बात है, बट मेरे पास ना इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मैं स्पेंड नहीं करना चाहती कि मैं 3 घंटे जाकर बैठ जाऊँ। फिर वो थोड़ा थोड़ा सारे क्लाइंट्स को उन्होंने अटेंड करना होता है, किसी की प्लकिंग कर दी, किसी को ब्लीच लगा कर वहाँ बिठा दिया, फिर आपकी बारी आई। तो मतलब मैं इस चौंचले में पढ़ना ही नहीं चाहती और मैं इतना स्पेंड भी नहीं करना चाहती। वही 5,000 जो है बंदा किसी और काम की चीज़ पे लगा ले, उसमें 100 चीज़ें आ जाती हैं आपकी। कोई छोटी मोटी ग्रॉसरी ख़त्म हुई होती है वो आप ले आएँ, कोई छोटा मोटा फ्रूट ले आएँ, कोई मिर्च मसाला ख़त्म है वो ले आएँ। मतलब फिर मैं कहती हूँ हाउस वाइफ घर में जब हमारे पास ये चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं, तो फिर हम क्यों ना इनको फॉलो करें। और आपको एक तसल्ली भी रहती है कि आपकी जो स्किन है ना वो सेफ़ है, उस पर कोई केमिकल्स नहीं लग रहे हैं। हमें नहीं पता कि कैबिन में जाके वो कौन सा फेशियल वो तैयार कर लेती हैं, क्या डालती हैं, शालमी से बल्क में चीज़ें मंगवा लेती हैं और अंदर जाके उनको दिखाती कोई और प्रोडक्ट है, शीशे में उन्होंने सामने लगाई होती है और अंदर जाके कुछ और मिक्स कर देती हैं, दिखाती नहीं है। वो कलर उसका कोई और होता है अक्सर मैंने देखा है कि जो सामने पड़ा उसका कलर ग्रीन था, कुछ और था, अंदर जाके पिंक कलर का मिक्सचर बना के कोई ले आई है। तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती और एकदम स्किन जो है वो बर्न भी होती है, जलती भी है। तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल भी इन चीज़ों पर आप रिलाई ना करें, ट्रस्ट ना करें। कोशिश करें घर का पकाएं, घर में खाएं, कम खा लें लेकिन सुथरा खा लें, साफ़ खा लें। बाहर के खाने जो है ना मैं कहती हूँ कि बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसी तरह बाहर की जो सैलॉन्स में जो आजकल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, इंजेक्शंस चल रहे हैं, आजकल वेट लॉस के हवाले से भी आप देखें डिफरेंट इंजेक्शंस लोग लगवाना शुरू हो गए हैं। आई डोंट नो अब उसका क्या है, लेकिन मैंने देखा है कि लोगों का ड्रास्टिक वेट जो है वो कम हो रहा है, मसल मास गिर जाता है। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह ताला मैं डिस्कशन करूँगी। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इंजेक्शंस लगवा रहे हैं वेट लॉस वाले और स्किन को ब्राइट करने वाले इंजेक्शंस और पता नहीं क्या क्या लगवा रहे हैं, ड्रिप्स लग रही हैं स्किन वाइटनिंग। तो बिल्कुल भी मैं कहती हूँ कि इन चीज़ों के ना बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कोशिश जितनी करनी चाहिए इंसान को घर की चीज़ों के ऊपर आप ट्रस्ट करें, घर की रेमेडीज़ के ऊपर आप ट्रस्ट करें और घर की चीज़ें। अब ये जब मैंने वॉश किया था ना, बिलीव करें आपसे सारे आकर पूछेंगे कि आपने फेस पे किया क्या, कितनी देर तक। तो इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद ना मैं सबको यही कहती रही कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस फेस अच्छे से वॉश किया और घर की चीज़ें जो है ना वो घर के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं। ऐसे लग रहा था कि मैंने कोई पता नहीं क्या ही फेस का कुछ करवाया है। ये देखें इतनी कोई स्किन सॉफ्ट हो गई है, इतनी नेचुरल हो गई है इंशाल्लाह। सिर्फ अच्छा मुझे एक क्वेश्चन आया था कि आप यही करती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन फेयर है या आपकी स्किन फ्रेश रहती है, क्या यही रेमेडी यूज़ करती हैं? तो एक नहीं करती। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्किन टाइप्स डिफरेंट होती हैं, एंटी एजिंग मास्क अलग होते हैं, स्किन ब्राइटनिंग चीज़ें अलग होती हैं, एंटी रिंकल्स चीज़ें अलग होती हैं, मास्क और रेमेडीज़ डिफरेंट हैं। एक चीज़ कभी भी नहीं होती। जिस तरह से एक ही खाना रोज़ आप नहीं खा सकते ना, इसी तरह स्किन के लिए भी एक रेमेडी काफ़ी नहीं होती है। तो डिफरेंट मैं ट्राई करती रहूँगी इंशाल्लाह, अपने ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो
जैसे जैसे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपने बेल नोटिफिकेशन पे ना क्लिक कर दें ताकि आपको अपकमिंग ब्लॉग्स में मेरे जैसी हाउसवाइफ, घरेलू औरत, घरेलू खातून कह लें कि जो कि इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहती, और अगर आप भी उनमें से हैं कि जो इतना स्पेंड नहीं करना चाहती चीज़ों पे या बजट को मैनेज करना चाहती हैं, तो ये व्लॉग, मेरे व्लॉग्स आप लोगों के लिए हैं। लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अपकमिंग ब्लॉग्स में और मज़े की रेमेडीज़ शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ, और अपनी रूटीन जो है ना वो शेयर करूँगी कि एक नॉर्मल दिन को किस तरह से हम प्रोडक्टिव बनाते हैं। जब हम इस तरह का थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली सारी थकावट दूर हो जाती है। पंखे, खिड़कियाँ, दरवाजे जो भी हमने साफ़ किए होते हैं ना, थकावट सारी निकल जाती है क्योंकि अपना आप अच्छा लग रहा होता है। सो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।